मेरे प्यारे साथियों, 14 अप्रैल 2023 को हरियाणा के पंचकुला ज़िले के नाडा साहिब गुरुद्वारा में गया। वहाँ एक बिहार के पंडित जी मुझे मिले। उन्होंने मेरा परिचय पूछा, तब उनको पता चला कि मैं उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला का रहने वाला हूँ। मेरा नाम हनुमान चौरसिया है। तब उन्होंने कहा कि मैं बिहार का रहने वाला हूँ, मुझे शौचालय जाना है, थोड़ी देर के लिए मेरा मदद करो कि अपना मेरा बैग देखते रहना। मैंने कहा कि गुरुद्वारे में तो बैग जमा हो जाता है, अपना चप्पल भी जमा कर दो, बैग भी जमा कर दो, कोई भी सामान जमा करना है जमा कर सकते हैं। तब उन्होंने कहा नहीं कि मुझे कपड़े भी बदलना है शौचालय में जाकर। तो मैंने कोई बात नहीं, आप शौचालय में ले जा करके रख दीजिए, यहाँ कोई चोरी नहीं करेगा। तो उन्होंने कहा नहीं, आप प्लीज़ मेरे साथ चलिए, मेरा बैग देखते रहिएगा, मैं अपना काम कर लूँगा। मैं उनके साथ गया शौचालय में उनका मदद करने के लिए। तो वहाँ पे एक सिख निहंग भाई थे। उन्होंने कहा कि ओए ब्राह्मण, राम हनुमान नाम का गमछा और जनेऊ पहने इस गुरुद्वारे में क्यों आ गए? तब उस पंडित जी ने कहा कि धार्मिक स्थान सबका होता है, तुम ऐसे मना क्यों कर रहे हो? उन्होंने कहा कि यहाँ से चले जाओ, ये ब्राह्मणी लिबास पहन करके गुरुद्वारा में नहीं आना। तब उन्होंने कहा कि मैं नहीं जाता, क्योंकि धार्मिक स्थान सबका होता है। तब सिख निहंग भाई ने कहा कि राम को भी अपना बाप बनाया है और हनुमान को भी अपना बाप बनाया है, और गुरुद्वारा में वाहिगुरु को भी अपना बाप बनाने आ गया। कायदे से कह रहा हूँ कि यहाँ से चले जाओ। मेरे को सिख निहंग भाई ने कहा कि तुम तो कोई ब्राह्मणी लिबास नहीं पहने हो। तो मैंने कहा कि मैं ब्राह्मणवाद में विश्वास नहीं करता, मैं हिंदू जरूर हूँ, लेकिन इस पहनावे में विश्वास नहीं करता। मैं तो ना तो काला धागा पहनता हूँ, ना तो कोई अंगूठी पहनता हूँ, ना तो कोई कपड़े में विश्वास करता हूँ। मैं तो सिर्फ मानवता को ही अपना धर्म मानता हूँ। तो उन्होंने कहा कि तुम भी तो इसी के साथ हो। तो मैंने कहा कि मैं तो कहीं और से आया हूँ, लेकिन इनके बैग की रखवाली के लिए इनके साथ मानवता के नाते इनके साथ आ गया। तो उन्होंने कहा ओहो, तुम तो बड़े अच्छे कर्म कर रहे हो कि अनजान का भी मदद कर रहे हो। मैंने कहा कि ठीक है। तब उन्होंने कहा कि इस पंडित को बाहर निकालो। मैंने पंडित जी से कहा कि आप बाहर चले जाइए, अपना लिबास उतार करके बैग में रख लीजिए। तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा। बार बार वही बात दोहरा रहे थे कि धार्मिक स्थान सबका होता है, मैं नहीं जाऊंगा। आगे उस सिख निहंग भाई ने कहा कि धार्मिक स्थान अगर सबका होता है तो हिंदू धर्म के मंदिर का स्थान भी तो सबका होता है। तुम धूर्तबाज ब्राह्मण सब सिर्फ अपने ब्राह्मणवादी स्वार्थ के लिए हिंदू धर्म बना रखे हो। इस धर्म में दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को तुमने तो हमेशा नीच बनाकर रखा, उनके हक अधिकारों को मारा। न तो पुजारी बनने में, न ट्रस्ट के कर्मचारी बनने में, न तो ट्रस्ट के पैसे में, किसी भी चीज़ में हकदारी और भागीदारी नहीं दिया। अपने धर्म में तो तुम दूसरों को दिए नहीं, और हमारे गुरुद्वारे में आकर कहते हैं कि मंदिर सबका होता है। यहाँ से चले जाने थे, तेरे को अभी जबरदस्ती निकाल दूंगा। आखिरकार मैंने उस पंडित जी को बाहर निकाला, वाहिगुरु को समझाते हुए, सिख भाई को समझाते हुए पंडित जी को बाहर निकाला। उसके बाद मैंने पंडित जी से कहा कि आप इस ब्राह्मणी लिबास को उतार करके, अपनी गमछा को, जनेऊ को उतार करके अपने बैग में रख लीजिए। जब इस लिबास से ही दिक्कत है तो इस चीज़ को उतार कर रख लीजिए, और चाहे शौचालय में जाइए, चाहे लंगर में जाइए, कहीं भी जाइए, कोई भी सेवा लीजिए, यहाँ बहुत अच्छी सेवा मिलती है। तब उन्होंने मेरी बात को माना और उस ब्राह्मणी लिबास को उतार करके, जनेऊ को और उस राम हनुमान नाम के गमछे को उतार करके अपनी बैग में रखे। उसके बाद मैंने बैग उनका जमा करवाया जहाँ पे सामान सबका जमा होता है। तब जाकर के वो बैग भी जमा किए। उसके बाद वो लंगर में खाना खाने चले गए, और मैं वहाँ से अपने कहीं और जाने के लिए प्रस्थान करने लगा। पंचकुला के सेक्टर 12A में
अंबेडकर जयंती के महासम्मेलन में वहां से मैं प्रस्थान किया। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं हिंदू हूं, लेकिन ब्राह्मणवाद में विश्वास नहीं करता। लेकिन ब्राह्मण का विरोधी नहीं हूं, ब्राह्मणवाद का विरोधी हूं। बौद्ध धर्म को मानता हूं, जिसके अनुसार मानवता ही मानव का कर्म है, वही मेरा धर्म है। तो मेरे प्यारे साथियों, एक बात की सीख हमको भी मिली कि धार्मिक सहिष्णुता में ही कहीं भी सम्मान मिलता है, और वही भी कहीं भी जाइए तो कट्टरपंथी लिबास में मत जाइए। अब मानवता ही सबसे सर्वोपरि है, उसे अपने जीवन का सर्वोपरि कर्तव्य मानना चाहिए। आगे मैं बता दूं कि मैंने सिख निहंग भाई को मैंने स्वयं बताया कि मैं धार्मिक सहिष्णुता को विश्वास करते हुए संविधान में भी विश्वास करता हूं, जो सभी धर्मों को मानने की आज़ादी देता है। तो सिख निहंग भाई ने बड़ी प्रसन्नता पूर्वक ही कहा, बड़ी अच्छी बात आपने बताई कि बाबा साहब की अध्यक्षता में लिखे गए संविधान के द्वारा दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को, जो कमजोर तबका था, उनको आरक्षण मिला। आज यही धूर्तबाद ब्राह्मण आरक्षण का भी विरोध कर रहे हैं, जगह जगह हिंसा करते हैं, और मेरे गुरुद्वारा में आकर कहते हैं धार्मिक स्थान सबका होता है। सिख निहंग भाई ने अपनी बात में आगे बढ़ते हुए यहां तक कहा कि हमारे तो सिख धर्म में किसी को भी ऊंच नीच नहीं माना जाता। हमारे वाहिगुरु ने तो इतना तक कहा कि सबसे कमजोर व्यक्ति को, चाहे वो भिखारी हो, चाहे दलित हो, आदिवासी हो, कोई भी हो, उसकी सेवा करना सबसे सर्वोपरि कर्तव्य है। अब तो हमारे सर्वश्रेष्ठ गुरुद्वारा अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में उनके परिसर में भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की भी मूर्ति लगी है। उनका भी सम्मान हम लोग बड़ी निष्ठा से करते हैं। हमारी वाहिगुरु ने गुरु ग्रंथ में संत रविदास, संत कबीर को भी स्थान दिया, उनके विचारों को भी गुरु ग्रंथ में पिरोया, लेकिन ब्राह्मणवादी तुलसीदास को नहीं, जिसे हम सभी को प्रासंगिक तरीके से समझने की जरूरत है। जय भारत, जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय।